ओम शांति। 10 अप्रैल 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। आज का प्रश्न, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं, तो सुख देना, ऐसी दुनिया में ले जाना, पावन बनाना, ये सब बाबा का कार्य है, बाबा का फर्ज है। बाबा इसे फर्ज कहते हैं, मेरा फर्ज है। भक्त वत्सलम भगवान को कहा जाता है ना, तो भक्त वत्सलम माना भक्तों की, बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्तों की भी रखवाली करता है, बच्चों की भी रखवाली करता है, ऐसा भक्त वत्सलम भगवान। पति से पावन बनाने का फर्ज है, जिसे वो अपना फर्ज कह रहे हैं। देखो कितना प्यार है भगवान का बच्चों के प्रति। फिक्र है उन्हें कि मेरे बच्चे दुखी हुए हैं, मैं इन्हें जाके सुखी बनाऊं। ये फिक्र है उन लोगों को, ये ओना है उनका। समझते? कई बच्चे भूल जाते, शायद भगवान को हमारी चिंता ही नहीं है। कहते हैं ना, भगवान को हमारी चिंता ही नहीं है, शायद भगवान हमारी फिक्र ही नहीं करता। भगवान को फिक्र है कि तुम्हें सदा के लिए सुखी बना दो, तुम्हें पावन कर दो। ये फिक्र है, ये ओना है, ये फर्ज है। महसूस कर सकते हो इसके पीछे का भाव, भगवान का भाव, तो कैसी मुरली चली होगी। सोचो कि मेरा फर्ज है पति से पावन बनाना, घर ले जाना, ये मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। जैसे बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है ना, तो ये तो बेहद का बाप है। ये बच्चों को सुख की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तुम्हें पति से पावन बनाना मेरी जिम्मेवारी है, बच्चों की नहीं। तुम किसी को पावन नहीं बना सकते। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हम तो गुरु हैं, ये है, वो नहीं कर सकते। वो किसी को पावन नहीं बना सकते। ये बाबा की ही जिम्मेवारी है, पति से पावन बना देना। ऐसा भक्त वत्सलम। तो बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी रखवाली करने वाला, अपनी जिम्मेवारी बताई, अपना फर्ज बताया, अपना ओना बताया। भक्त वत्सलम, रखवाली करने वाला, बच्चों की भी और भक्तों की भी। तो फिक्र की कोई बात है? आपको कोई फिक्र होनी चाहिए। हाँ, ओना किसको है? घर ले जाने की फिक्र किसको है? पति से पावन कराने की किसको ओना लगा हुआ? किसको फिक्र है? बाबा को। जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की। फर्ज किसने कह दिया अपना? बाबा ने। सोचो, सारे तुम्हारे बोझ हटाकर अपने ऊपर ले लिया। जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की नहीं, बाप की। तो अनुभव कर रहे हो? देखो भगवान कैसे भक्त वत्सलम, माना आप भक्त कहो, बच्चे कहो, माना दोनों की रखवाली करने वाला भगवान पति से पावन बनाता है। वो कहते ये मेरी जिम्मेवारी है, बच्चों की नहीं। मेरा होना है क्या कि तुम्हें पति से पावन बनाऊं। मुझे फिक्र रहता है मैं तुम्हें सुखी बना दूं, मुझे इस बात का फिक्र है। क्या मुझे फिक्र नहीं होगा? अगर किसी बाप का कोई बच्चा दुखी हो तो उस बच्चे को फिक्र अपने दुख को दूर करने की नहीं, उसके बाप को फिक्र है कि इसका दुख कैसे दूर करूं, इसकी तकलीफें कैसे दूर करूं। बच्चा अपनी फिक्र किए जा रहा है, तुम क्या फिक्र करोगे? तुम्हें तो जो ये चारों तरफ पतित बना है, इससे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें पावन बना रहा हूं, तुम्हें सदा के लिए सुखी करता हूं। ये ओना भगवान को है, ये फिक्र भगवान को है।
समझ में आया? इसलिए बाबा हमें राजयोग सिखलाकर पावन बना रहे हैं, जिससे हमें पतितपने से छुटकारा मिलेगा। हम राजयोग सीख रहे हैं और पावन हो रहे हैं। ये फिक्र भगवान को है कि आपको घर लेके जाना है, तुम्हें पतित से पावन करना है, तुम्हारी रखवाली भगवान कर रहा है, अपना फर्ज बता रहे हैं। सोचो, इतना सब कुछ कर रहे हैं भगवान हमारे लिए। अनुभव हो रहा है? आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। मतलब हमें इतना सब कुछ मिलता है, अगर हम थोड़ा सा भी अपने अंदर चिंतन करें कि हमें कितना सब कुछ मिल रहा है, तो खुशी अपने आप आएगी। ठीक है ना? खुशी अपने आप आएगी। अगर हम चिंतन ही ना करें कि हमें क्या मिला हुआ है, तो सब कुछ होते हुए भी ऐसे ही उदास उदास ऐसे घूमते रहेंगे। दुनिया से हटकर पतित पने से छुटकारा हो रहा है तुम्हारा, पावन हो रहे हो, भगवान मेहनत कर रहा है हम पर। सोचो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला। समझते हैं, ये बात तो सब समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है। इतना समझते हैं कि वो परम धाम का रहने वाला है, परंतु अज्ञान है ना, तो अज्ञान के वश क्या कह देते? सर्वव्यापी है। सब भक्त हैं बच्चे और भगवान है बाप। सब भक्त हैं बच्चे और भगवान है बाप। ये तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम। ये नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे या भक्त तो बहुत हैं, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं, समझाते भी हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को बैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है, तो बाबा को कितना होना होगा, है ना? कितनी फिक्र होगी सोचो। इस समय कलयुग है, पतित है, सब दुखी है, परेशान है, तो बाबा को कितना होना होगा। हद के बाप को भी फुरना होता है। हद का बाप होता है, उसको भी फिक्र होती है। तो फिर ये तो बेहद का बाप है, क्या इसको फिक्र नहीं होगी? हम अगर दुखी होंगे तो इनको फिक्र नहीं है, है ना? है ना? हद के बाप को भी फुरना होता है, यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है, वो पुकारते हैं दुख में, और आपके सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए? आप बताओ, क्या उन्हें ये ख्याल नहीं होगा कि अब सब पतित हो गए? होगा ना? बेहद का बाप है, अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकते हैं? बाप कहते, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए? मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं, यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भले इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वह लव नहीं है। भले इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वह लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते, मैं तुमको पावन बनाने आया हूं, ये मेरी बात मानो तो सही ना। मैं तुमको पावन बनाने आया हूं, ये मेरी बात
मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उन्हों का है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है। कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं। वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे, सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते हैं का महाशत्रु है। तुम इन पर जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप सिर्फ कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भले 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं है। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। ये बर्थ प्लेस है, शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वे इनमें प्रवेश करते हैं। परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी ये मालूम ही नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है, इसमें भी लिंग रखा हुआ है। समझाना चाहिए शिव जरूर आते हैं। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते ये कोई जानते ही नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहां से आया। परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। मेरा नाम शिव है। तुम अगर मेरे बने हो तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं। अब बाप सम्मुख आया है, समझ आया है। अब बाप सम्मुख आया है। ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते। कमाल है। तुमने याद किया है ना, ईश्वर किया है ना। ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं, वह सुख को काग विष्टा के समान समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है, कोई मरता है तो भी कहते स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। आप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। तो बताओ जरा, बताओ। आप इतना समझाते हैं मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा फर्ज क्या है, तुम्हारा फर्ज क्या है, क्या मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है। बाबा इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए, माना कंप्लीट, पूर्ण रूप से। फेर बदल जरा सी भी ना हो, 19-20 भी ना हो, तो क्यों ना उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है,
सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पार्ट है बच्चों को वर्षा देना, ये बाबा का पार्ट है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहां से मिला बताओ? मेरा परिचय तुमको कहां से मिला? भगवानुवाच, क्या मैं कृष्ण हूं? मैं ब्रह्मा हूं? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूं। और कोई नहीं कह सकता, और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवोम कहते, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। सुन रहे हैं हम? देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं। वे अपने को गुरु कहलाते हैं, शिवोम भी कहते हैं अपने को गुरु कहलाते हैं। वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। वहां बाप मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु मैं एक ही हूं। वंडर खाना चाहिए सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। वंडर खाना चाहिए, थोड़ा विचार तो करो तो वंडर भी लगे, कैसे मना, कैसे करते होंगे, सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। वंडर खाना चाहिए। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। इक्कीस जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया दुष्टर है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी ओहो माया वश आपको फारकती दे देते हैं। इसलिए कहते हैं खबरदार रहना, है ना। बाबा बाबा कह रहे हैं, फिर भी बाबा को फारकती दे देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। फिर बताएंगे ना, फिर अपनी पालना सुनानी पड़ेगी ना। आज बाबा को सुनानी पड़ रही है, समझ रहे हो? आज बाबा को बताना पड़ रहा है। वरना हम किस नौबत तक लाके खड़ा कर देते हैं कि भगवान को ये भी बताना पड़ता है कि मैंने तुम्हारी कितनी पालना की, क्योंकि तुम फारकती दे रहे हो। और किस भी आप पे क्या किया क्या है। और सुनाने में ऐसे आ जाते हैं जैसे कि पता नहीं इनके साथ क्या हुआ हो, या बाबा ने इनसे क्या ले लिया हो। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की, यही तो करना है। और क्या करना है? यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। ये मदद मेरी नहीं करेंगे, ये मदद मेरी नहीं करेंगे। फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है। आप कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। समझ में आ भी रहा है? बाबा अपनी वो बता रहे हैं कितनी कितनी बातों से निकलना पड़ता है, क्या क्या हो जाता है, और आप हल्के रूप में ले जाते हो। चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, फारकती दे देते हो, माया का कहना मानने लग जाते हो, कैसे बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है? यहाँ आए किस लिए हो? अपने आप को बनाने, दूसरों की सेवा करने। इसीलिए तो आए हो ना। क्या करने आए हो? मालूम भी है किस लिए आए हैं? सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं। वो तो कहीं और भी होते तो खाते होते पीते। यहाँ किस लिए आए हो? अपने को बनाने, दूसरों के लिए सेवा करने। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। ये मदद मेरी नहीं करेंगे। देखो भगवान कह रहे ये मदद मेरी नहीं करेंगे, तो क्यों तुम फारकती देते हो? क्यों अंदर तुम्हारा चिंतन ऐसे अशुभ चल पड़ता है? क्यों ऐसे व्यर्थ आता है? क्यों ऐसे नेगेटिविटी होती है? ये मदद मेरी नहीं करेंगे, फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। देखो अच्छे से चल रहे हो और बीच में छोड़ के चले जाए
तो फिर जो दूसरे होते जो देख रहे होते वो कहते इसने भी छोड़ दिया है तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी, और फिर वो अपने घर वालों को बंद कर देते आने के लिए, कह देते हैं अपने घर में बैठो। तो कितने अत्याचार हो जाते हैं ना। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता, भक्ति मार्ग में यह नहीं होता है, ये ज्ञान मार्ग में होता है। चलना खुद होता है लेकिन दिखावा करते हैं, दूसरे को देख देख के चल ही रहे होते हैं, कोई बैठा तो खुद भी बैठ जाते हैं, ऐसा होता है। भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है, भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। बाप कहते सियाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। देखो हाँ कितना समझाना पड़ता होगा, सोचो भगवान को कहाँ तक नीचे तक उतर के हमको ये तक बताना पड़ता है कि तुमने मुझे क्या बना दिया। देखो ऑल माइटी अथॉरिटी हमारे लेवल तक आकर हमें ये बात समझाना चाहते हैं कि तुम जो फारकती देते हो अपने आप से पूछ के देखो, मैंने तुमसे लिया क्या है? पूछो ना अपने आप से कि हमने बाप को दिया क्या है। उससे लिए जा रहे और फिर भी एहसान जताते जैसे पता नहीं हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया हो। बाप कहते सियाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विक्रम तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विक्रम करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। अगर ऐसी अवस्था है तो वो दिल पर भी चढ़ेगा और तख्त पर भी बैठेगा। वे भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा, ये भी आपको समझ आ रहा है कि हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंचा होगा। सोचो तुम शिव बाबा का मंदिर ऐसा बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना अच्छा होगा, कितना ऊंचा होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम्हारे पास अथाह धन होगा। देखो भगवान गारंटी कर रहे हैं इस जन्म में तुम्हारे पास कुछ नहीं है और कल देखना तुम्हारे पास कितना कुछ होगा। गारंटी कर रहे हैं भगवान। सोचो उनकी गारंटी पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारा धन आपने मंदिर बनाने में लगा दिया, जैसे सुना देते ना भगवान को हमने तो आपके मंदिर बनाए। बाबा तो हंसी हंसी में कह देते हाँ तुमने सारा धन मेरे मंदिर पे लगाया, लेकिन अंदर से हम सोचे सारा धन थोड़ा मंदिर पे लगाया होगा। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, वहां विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहां द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। सत्य समाचार है ना, क्या सुना रहे हैं? सत्य समाचार। जो सच सच बातें हैं ना वही बता रहे बाबा। आपकी भी बता रहे, जो पीछे हुआ उसकी भी बता रहे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? सोचो आज इस धन के पिछाड़ी, जिन भी चीजों के पिछाड़ी आज भाग रहे हो, भागते रहो भैया, सारा कल्प ही भागते रहोगे। फिर आज सिर्फ अगर एक के पीछे चल पड़ोगे तो सारे कल्प में वो तुम्हारे पीछे भागेंगे। कितनी वंडरफुल गेम है। इस एक जन्म में अपना ध्यान परमात्मा में लगाओ, बाकी सारे कल्प में सारे तुम्हारे पीछे। और इस एक जन्म में अगर आपका ध्यान सबके पीछे लगा पड़ा है तो सारे कल्प में आप उन्हों के पीछे भागे जाओगे, मिलना कुछ भी नहीं है। व्यापारी अच्छा व्यापार कर सकते। बाबा कहते हैं ना ये व्यापारियों को अच्छे समझ आ जाए। देखो अभी है सीजन, अभी है सीजन, तो सीजन में थोड़ी मेहनत कर लो, बाकी समय आराम से खाना।
तो ये सीजन का समय है। और देखो हमें मानना भी उसका है जो सिर्फ हमारे लिए आया है। वंडर है, देखो कितना वंडर है। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? यह तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानियां सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्यांत की कहानी सुनाते हैं। होते हैं ना बच्चों को मित्र संबंधी जो आते हैं वो आप बैठ के कहानियां सुनाते हैं। तो बाबा भी आकर आपको सृष्टि के आदि मध्यांत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं। देखो बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, फिर देखो तुम्हारे जो मालिक बना वो किसने लूटा, तुम्हारे विश्व को किसने लूटा, तुम्हारे से धन किसने छीन लिया। कहानी सुना रहे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दादी नानी ऐसी कहानियां सुनाते, मित्र संबंधी कहानियां सुनाते। चलो सारे बच्चे इकट्ठे होकर कहानी सुनते हैं। तो पहले ये होता था कहानी सुनते थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के। यह है सत्य नारायण की कहानी। ये कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे, क्योंकि अभी कहानी सुना रहे हैं बाबा, फिर आप भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे। फिर सत्युग त्रेता में ये ज्ञान भूल जाएगा। आप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़ी हैं। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। बाबा आपको पतित से पावन बना रहे हैं तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है। कैसे भूल जाते हो? अपने आप में इतने मस्त हो गए हो कि बाबा का कहना ही नहीं मानते। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रोज अपने दुरूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विक्रम करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सियाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। आज का वरदान, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। आज का स्लोगन, मैं और मेरे पन की अलाई माना खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ओम शांति।